लेकिन गणेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए फिर से, सुबह से अपडेट दे रहे नक्सलियों को लेकर। वो क्या नई जानकारी गणेश आपके पास है? जो 8 नक्सली ढेर हुए हैं, कितने की शिनाख्त कर ली गई अब तक? जी देखिए, बिल्कुल अब तक का जो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि इस मुठभेड़ में हिड़मा और उसकी पत्नी समेत 6 नक्सलियों के मारे जाने की खबरें आ रही थी, परंतु अब जो खबर आ रही है, बताया जा रहा है कि मुठभेड़ अब भी वहां पर जारी है और अभी तक लगभग 8 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें प्रमुख रूप से हिड़मा और उसकी पत्नी है। उसके अलावा अब भी इलाके में मुठभेड़ चल रही है और ये भी बताया जा रहा है कि मारे गए नक्सलियों की संख्या में इजाफा हो सकता है, क्योंकि उस इलाके में ऑपरेशन जारी है। जो बॉडी रिकवर कर लिए गए हैं उन्हें भद्राचलम लाने की तैयारी की जा रही है, परंतु उस इलाके में अभी भी जवान मौजूद है और अभी भी मुठभेड़ चल रहा है। जी, तो अभी भी मुठभेड़ चल रही है। एक बार फिर से मैं गणेश आपके पास आऊंगी, लेकिन रुक करती हूँ फिलहाल विज साहब का। काफी देर से वो सुन रहे थे, विजय शर्मा जी को भी उन्होंने सुना है। विज साहब, आपकी प्रतिक्रिया इस पूरे स्टेटमेंट पर, जो कि गृह मंत्री कह रहे थे कि हमारा बस्तर है, हम ही संभालेंगे, लेकिन दोफाड़ की स्थिति नक्सलियों में बनी हुई है। हमने देखा है कि एक तरफ तो शांति वार्ता की अपील कर रहे थे नक्सली, लेकिन दूसरी तरफ हमले भी हो रहे थे, सिविलियन किलिंग भी हो रही थी। तो क्या इस हत्या के बाद, मतलब जो वारदात हुई है, इसको हत्या कंसीडर करते हैं अगर नक्सली, तो क्या उनका रिएक्शन निकल कर आएगा? जो नक्सल संगठन विरोध में खड़ा था सरकार के, क्या रिएक्शन उनका हो सकता है? क्या वो सरेंडर करने को अब तैयार होंगे, या फिर कोई ऐसा रिएक्शन मिलेगा जिसके लिए हमको तैयारी करनी पड़ेगी? नहीं, देखिए, अभी जहां तक तैयारी की बात है, फोर्सेस तो ऑलरेडी तैयार हैं और मैंने जैसे पहले कहा, वो लड़ने की स्थिति में तो है नहीं, लेकिन यस, अभी उनके बटालियन के और साउथ बस्तर के कुछ काडर हैं जो सरेंडर नहीं किए हैं। ये जो अभी 8 या 6 जितने भी लोग मारे गए हैं, जैसे जैसे रैंक आपने बताए, वो बटालियन के ही लगते हैं। मतलब कोई ना कोई ग्रुप वहां पर बटालियन का मौजूद था जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई है या चल रही है अभी। तो ये भी बटालियन को ही नुकसान है। तो मुझे लगता है चाहे वो बारसे देवा उनका कमांडर हो या बाकी हो, उनको भी ये बात समझ आएगी कि बटालियन भी, अगर आप थोड़ा बाहर भी हैं, छत्तीसगढ़ के किनारे में भी हैं, बॉर्डर एरिया में भी हैं, तेलंगाना में चले जाते हैं, तो भी आप वहां पर सुरक्षित नहीं रहेंगे, क्योंकि सभी स्टेट्स के जो बल जो हैं वो अलर्ट हैं। तो अब ये बात स्ट्रेटजी की है कि एक गुट जो है वो सरेंडर करा है, जिसको समझ आ गई कि लड़ाई लड़ना अभी ठीक नहीं है, परिस्थितियां नहीं है ठीक, तो हमको सरेंडर कर देना चाहिए। चाहे वो सोनू दादा की बात हो, उसके बाद रुपेश है और कई काडर हैं जो सरेंडर कर गए हैं। लेकिन जहां तक देव जी की बात है, उसकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। देव जी ने लड़ाई जारी करने की बात की है और तेलंगाना स्टेट कमेटी ने, और उसके बाद कुछ और स्टेट, उड़ीसा स्टेट कमेटी ने भी, कईयों ने कहा है कि अभी लड़ाई हम जारी रखेंगे। तो हमको अभी स्थिति पर नजर बनाए रखना है। हमको जैसे अभी अलर्ट है, ऐसी अलर्टनेस अपने को बनाए रखनी है। ऑफ कोर्स नेग्लिजेंस का तो कोई कॉलम है नहीं, फोर्सेस को अलर्ट रहना ही है अभी, जब तक कि साउथ के ये बटालियन के कमांडर और कुछ और जो नीचे काडर बचे हुए हैं, जब तक वो सरेंडर नहीं कर देते। तो हमारी फोर्सेस तो सजग हैं। तो मुझे लगता है ये सजगता अभी, अलर्टनेस जो है, अभी कुछ समय तक और बनाए रखेंगे, क्योंकि हो सकता है बड़े माओवादी ये कोशिश कर रहे हो कि मार्च 26 तक वो सरेंडर ना करें। मतलब सरकार जो चाहती है वो हम ना करें। नक्सली संगठन ये भी एक तरफ से चाह रहा है कि सरकार अगर 2026 तक का टारगेट रख रही नक्सलवाद को खत्म करने का, तो उस टारगेट को हमें पूरा नहीं करने देना है। ये भी कोशिश कहीं ना कहीं नक्सलियों के गुट की देखने को मिल सकती है। बहुत शुक्रिया विज साहब आपका, आरकेवी हमारे साथ जुड़े हुए थे और बातचीत उन्होंने की है नक्सल संगठन को लेकर, उन्होंने जानकारी हमें दी है। हिड़मा को लेकर भी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने दी है, जो कि इस पूरे एनकाउंटर में मारा गया। 1 करोड़ का इनामी नक्सली हिड़मा जो है वो ढेर हो गया। हिड़मा के साथ ही 7 और भी नक्सली मारे गए हैं। कुल मिलाकर आज सुकमा में 8 नक्सलियों को ढेर किया गया मुठभेड़ में, और आज तक की इसको सबसे बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है। जब सरकार ने टारगेट रखा 31 मार्च 2026 का, तो टारगेट को पूरा करने के लिए जो सुरक्षा बल के जवान है पूरे जोश और दमखम के साथ काम कर रहे हैं, और यही वजह है कि अब भी वहां पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, मुठभेड़ भी हो रही है। अपडेट भी NH 24/7 आप तक पहुंचाता रहेगा, बने रहेगा। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, अब बने रहिए NH 24/7 के साथ।